चैप्टर कर रहे थे। एनपीओ चैप्टर के हमने काफ़ी टॉपिक्स जो सिंगल सिंगल पार्ट में हैं उन्हें हमने कर लिया था, क्योंकि इन्हें करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मेन क्वेश्चन आते हैं तो इन सभी का समेशन होता है वो मेन क्वेश्चन। उन्हीं में से एक पार्ट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट बड़ा जब हम क्वेश्चन करते हैं, यानी कि मेन क्वेश्चन जब हम लेंथी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। सेकेंडली, अगर फंड बेस्ड अकाउंटिंग का अलग से क्वेश्चन आ जाए तो भी हम कैसे सॉल्व करें, तो वो आज की हम क्लास में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का सबसे पहले मतलब समझेंगे कि आखिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्या मतलब है। तो देखिए, फंड मतलब क्या होता है, जो भी एनपीओ के पास अमाउंट आता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी कि उसके पीछे क्या होता है, एक स्पेसिफिक रीज़न होता है, उसको हम फंड बोलते हैं। ठीक है, और उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी स्पेसिफिक होता है, यानी कि जो भी फंड अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस लाइक बिल्डिंग के लिए आया है, या फिर एनुअल मीटिंग के लिए आया है, या फिर एनुअल फंक्शन के लिए आया है, तो ये बहुत सारे एक स्पेसिफिक पर्पस है, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो इनका ट्रीटमेंट भी स्पेसिफिक होता है, जिसको हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए एनपीओ में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट मतलब नहीं लिया जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि फंड जो भी हमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है वो एक लाइबिलिटी है। ठीक है, तो उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं रहता, उसका जो रिलेशन रहता है वो रहता है बैलेंस शीट से, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें इसे लाइबिलिटी साइड दिखाना होता है। अब आप जब ये क्वेश्चन करोगे तो मन में नहीं, दिमाग में क्या बात बैठानी है, देखो जो भी पैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है, चाहे वो एज अ इनकम आ रहा है उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, हमारी वो क्या है, लाइबिलिटी है, राइट। और अगर उसके अगेंस्ट हम कुछ खर्च कर रहे हैं तो वो हम अपनी लाइबिलिटी में से अमाउंट कम कर देते हैं। तो बहुत सिंपल रहता है, मतलब लाइक जो भी मैंने थियोरेटिकल पार्ट बताया है, इसके अलावा प्रैक्टिकल पार्ट उतना ही ईजी है। हम लोग अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में हम लोग किस तरीके से इसको दिखाते हैं, देखिए बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं एक लाइबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। ठीक है, बैलेंस शीट पूरा लिखेंगे आप लोग, एज ऑन डेट आ जाती है हमारी। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन हो सकती है जब इस एक स्पेसिफिक फ़ंड की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो स्पेसिफिक फ़ंड लिया है वो लिया स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड मतलब किसी स्पोर्ट्स के काम के लिए आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, अब उसका आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, यानी कि स्पोर्ट्स फंड का 1 अप्रैल 2017 का बैलेंस गिवन है। ओके, आप उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, इसका क्या मतलब है, देखिए जब भी कंपनी को पैसा, कंपनी नहीं है यहाँ, एनपीओ को पैसा मिलता है, तो एनपीओ क्या करती है, उस पैसे को बजाय बैंक में रखने के, भाई बैंक तो इंटरेस्ट कम देगा, एनपीओ उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। इन्वेस्ट करने से इंटरेस्ट अमाउंट क्या है, ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, ये मतलब दिमाग वाली चीज़ है कि बजाय बैंक में रखोगे तो भाई 6 to 8% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आप वही पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे तो आप एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हो। ठीक है, तो एनपीओ भी क्या करती है, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देती है। ओके, तो जो भी इन्वेस्टमेंट करती है वो उसका एक एसेट बन जाता है। अब उसके अगेंस्ट वो कोई भी पैसा रिसीव करे, लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आया, ये हमारी एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके अगेंस्ट स्पोर्ट्स फंड के अगेंस्ट हमें डोनेशन मिलती है, वो भी लाइबिलिटी ट्रीट किया जाएगा। इसके अगेंस्ट हम जो भी खर्चे करेंगे वो हम अपनी लाइबिलिटी में से माइनस कर देते हैं, लाइक स्पोर्ट्स फंड अवॉर्डेड, या फिर एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, यानी कि आपने वो स्पोर्ट्स इवेंट किया तो उसमें भी आपका खर्च हुआ, तो ये आप क्या करते हो, अपनी लाइबिलिटी में से लेस कर देते हो। तो उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है, बहुत सिंपल है। देखो स्पोर्ट्स फंड जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, स्पोर्ट्स फंड देखो लाइबिलिटी, ये थोड़ा सा कॉलम इस तरीके से बनाती हूँ, स्पोर्ट्स फंड लिखेंगे हम, हमें है हमारे पास स्पोर्ट्स फंड है 5 लाख। ठीक है, तो हमने लिख दिया 5 लाख स्पोर्ट्स फंड। अब जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो हमारा एसेट बन गया, तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आ जाएगा हमारा 5 लाख। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ,
इंटरेस्ट जो भी हम अर्न कर रहे हैं वो यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि इंटरेस्ट यानी कि जो भी आपको स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड जो भी इनकम है वो आपकी लाइबिलिटी बनती जा रही है, बिकॉज स्पोर्ट्स फंड का ऑलरेडी नेचर क्या है, लाइबिलिटी का है। तो उसके अगेंस्ट अगर हमारे पास कोई भी पैसा आएगा तो वो हमारी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। तो अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन स्पोर्ट्स फंड तो 50,000 का ये भी हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। डोनेशन मिल रही है स्पोर्ट्स फंड के अगेंस्ट, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी फॉर स्पोर्ट्स फंड। ठीक है, तो डोनेशन है हमारी 2 लाख रुपीज़ की, हमने उसको भी ऐड कर दिया। इसके बाद हमारे खर्चे हो रहे हैं, तो पहले हम जो प्लस आइटम है वो कर लेते हैं 7,50,000। ठीक है, अब क्या चीज़ है जो माइनस करनी है, जो भी हमने उसके अगेंस्ट खर्चे करे वो माइनस करेंगे। जैसे कि स्पोर्ट्स फंड अवॉर्डेड, अवार्ड आपने दिया, अवार्ड में आपका खर्चा हुआ कितने का हुआ, 1,50,000 का। और इसके अलावा आपने जो इवेंट किया था उसमें आपका खर्चा हुआ, तो इवेंट एक्सपेंसेस हमारे हुए 50,000 के। तो 7,50,000 हमारे पास टोटल अमाउंट पड़ा था, जिसमें से 2 लाख रुपीज़ हमारे खर्च हो गए, 1,50,000 प्लस 50। तो हमारे पास जो अब अमाउंट आया वो आया 5,50,000। तो हमारी लाइबिलिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5,50,000, जबकि उसके अगेंस्ट हमारा जो एसेट अभी भी क्रिएटेड है वो कितने का क्रिएट है, 5 लाख का। तो ये बहुत एक सिंपल सा ट्रीटमेंट था किस चीज़ का, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। इसका आपको सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है और इसका आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो बहुत सिंपल था। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये तो था एक स्पेसिफिक फ़ंड। अगर जनरल फंड हो, यानी कि कुछ भी मेंशन नहीं है उसके आगे कि वो किस पर्पस के लिए है, तब हम उसको किस तरीके से डील करते हैं, क्योंकि वो इससे अलग है और वो सीखना भी आपके लिए ज़रूरी है। अब जनरल फंड अगर आपको मिल रखा है, ऑफ कोर्स फंड है, कंपनी के पास पैसा आ रखा है, लाइबिलिटी में तो हम उसको लिखेंगे, यानी कि जनरल फंड को हम लाइबिलिटी में लिख देंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने जनरल फंड दिखाया 2 लाख, तो मैंने लाइबिलिटी में भी उसको लिख दिया 2 लाख रुपीज़। ठीक है, इसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट हो रखी है, यानी कि जनरल फंड को भी हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो ठीक है, जनरल फंड की जो इन्वेस्टमेंट हो रखी है वो हम लिख देंगे 2 लाख, कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड। अब इस इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो हमारी लाइबिलिटी नहीं है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। जनरल कंपनी के पास पैसा था और कंपनी ने उसको इन्वेस्ट कर दिया था। तो अगर कंपनी कोई भी विदाउट एनी पर्पस उसके पास पैसा है और वो इन्वेस्ट कर रही है, तो वो उसके लिए लाइबिलिटी नहीं है, वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड, एक्सपेंडिचर हमारे डेबिट साइड आता है, इनकम साइड हम उस इंटरेस्ट को दिखाएंगे। इंटरेस्ट 50,000 का हुआ है, तो जो 50,000 का ट्रीटमेंट है वो हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बाकी जो फंड है एज अ लाइबिलिटी है, क्योंकि पैसा हमारे पास रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट को हमने एसेट दिखाया। इसके अगेंस्ट जो भी इनकम हो रही है वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन स्पेसिफिक में इस तरीके से नहीं किया जाता। तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर समझ आया है और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप यूट्यूब पर कमेंट के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम पर मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।